नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज 7 साल बाद निर्भया के गुनहगारों को सजा मिली है। दीपिका पादुकोण को आज अगर कहीं जाना था, किसी के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखानी थी, तो निर्भया के मां के पास, जिसने 7 साल तक दर दर की ठोकरें खाकर अपनी बेटी को इंसाफ दिलाया। लेकिन दीपिका पादुकोण पता नहीं किसके सजेशन के ऊपर और किसके बहकावे में आकर के वो जेएनयू पहुंच गई। जेएनयू में भी कहाँ पहुंची? जहाँ पे लेफ्ट संगठन के लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, कन्हैया का भाषण होना था, वो गई। लेकिन एक बात मैं कह दूं, किसी ने एक अच्छा सजेशन दीपिका को दिया था कि वहाँ जाना, लेकिन कुछ बोलना नहीं, कोई बाइट मत देना, ना कोई भाषणबाजी करना। वो गई चुपचाप और चुपचाप वहाँ से चली आई। और जब तक वो रही तो उनके सामने आज़ादी के नारे लगे, लड़ के लेंगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी जैसे नारे वो उनके सामने लगते रहे और ये चुपचाप होकर के सब कुछ सुनती रही। अब इसके क्या मायने हैं? पहला मायने तो यही है कि दीपिका ने अपनी चॉइस से, अपने कॉन्शियस से, मुझे लगता है कॉन्शियस बोलना चाहिए, कि उन्होंने चुना है इस चीज़ को कि वो इन आज़ादी मांगने वाले जो फिरका परस्त लोग हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो अर्बन नक्सल्स हैं, जो कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, उनके साथ, उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में खड़ा होने का दीपिका पादुकोण ने फैसला लिया है। ठीक है, इनका स्वागत है, आप चॉइस कर सकती हैं, डेमोक्रेसी है। जो अर्नाब कश्यप जो बकवास करते हैं कि फासिज्म है, तो वो फासिज्म नहीं है। इस देश में आपको पूरा अधिकार है कि आप चॉइस करें कि किसके साथ आपको खड़ा होना है, किन के साथ आपको अपनी सॉलिडारिटी जो है वो दिखानी है। कोई भी हो सकता है, वो आतंकी हो सकता है, अर्बन नक्सल्स हो सकते हैं, बाकायदा सेपरेटिस्ट हो सकते हैं, जिहादी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो ये उनका चॉइस है। सवाल ये है कि दीपिका पादुकोण दरअसल वहां गई क्यों? तो एक थ्योरी आ रही है कि फ्राइडे को उनकी एक फिल्म रिलीज हो रही है, उसके प्रमोशन के लिए गई हैं। खैर, अगर प्रमोशन के लिए सिर्फ गई हैं तब तो इसमें क्या कहा जा सकता है। बॉलीवुड वाले तो कहीं भी प्रमोशन के लिए जा सकते हैं, जूते की दुकान पे जाते हैं, चप्पल की दुकान पे जाते हैं, मॉल्स में चले जाते हैं, इनॉग्रेशन के लिए किसी इवेंट में चले जाते हैं, कभी कभी पैसे लेके शादियों में भी जाते हैं, डांस करते हैं, फिल्म प्रमोशन के लिए टेलीविज़न प्रोग्राम्स में भी आते हैं, टेलीविज़न पे दिखने के लिए वो पैसे भी खर्च करते हैं। तो इसमें अगर सिर्फ फिल्म प्रमोशन का मसला है, अगर वो कल ये कहती हैं कि सिर्फ मैं तो फिल्म प्रमोशन के लिए गई थी, तब तो कोई बात नहीं, तब तो क्षम्य है। और ये कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ चली गई, फिल्म पे को बायकॉट करना चाहिए। नहीं, वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो फिल्म प्रमोशन का जो पूरा काम होता है, ये एक्टर के हाथ में नहीं होता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो उनके साथ उनका करार होता है। वो जहाँ कहते हैं उनको लेके जाने के लिए, वहाँ वो चले जाते हैं। इसके लिए कोई, जैसे मैंने कहा कि वो उनको कहा जाएगा भाई चप्पल की दुकान पे जाना है, वहाँ पे फिल्म प्रमोशन का, ये मॉल में जाना है, तो वहाँ चले जाएंगे, वो कोई भी चला जाएगा, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं। वो करार एक बार कर चुकी होती कि भाई प्रमोशन के लिए हमको वहाँ वहाँ जाना है। अगर सिर्फ प्रमोशन का मसला है, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकती हैं, कर सकती हैं। लेकिन इसमें एक और सवाल खड़ा होता है कि फिल्म रिलीज कहाँ से हो रही है? ये स्टार फॉक्स, ये अमेरिकन कंपनी है। तो अमेरिका की कंपनी ये तय करेगी कि देश का जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, करार ही सही, कोई बात नहीं है, वो एक ऐसे पॉइंट पे, एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जहां पूरा देश बटा हो, वहां पे आप दीपिका पादुकोण जैसे चेहरे को आप जाकर के वहां पे खड़ा करवा देंगे। और जेएनयू में जो वामपंथी है, उन्हें अब ये जेएनयू का कॉमर्शियलाइजेशन नजर नहीं आ रहा है। खैर, ये मसला अलग है। तो ये अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन का मसला है कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने दीपिका पादुकोण को वहां पे प्रमोशन के लिए ही भेजा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मसला सिर्फ प्रमोशन का है, तब तो कोई बात नहीं है, दीपिका पादुकोण की कोई गलती नहीं है। अगर ये प्रमोशन का मसला नहीं है, तब दीपिका पादुकोण से एक ऐसी गलती हुई है
कि पूरे करियर में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो जेएनयू में जिसके साथ वो, जिन लोगों के साथ वो खड़ी थी, वो वही लोग हैं जो जेएनयू के जो आम स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम देने से जो लोग रोक रहे थे। जेएनयू के जो आम स्टूडेंट्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने से रोक रहे थे। ये वो लोग हैं जो हॉस्टल में घुस के हॉकी स्टिक्स और रॉड से स्टूडेंट्स को मार रहे थे। ये वही लोग हैं जो लोग रजिस्ट्रेशन या एग्जाम देने जा रहे थे, उन्हें दौड़ा दौड़ा करके जेएनयू कैंपस में पीट रहे थे। और ऐसे लोगों के साथ अगर वो खड़ी होती हैं तो दीपिका पादुकोण से सवाल जरूर पूछा जाएगा। उनसे यह भी पूछा जाएगा कि आप जिनके साथ खड़ी थी और जिस तरह के ये लोग हैं जिनका जो पूरा बैकग्राउंड रहा है, कि ये वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारों को जो लोग लगाते हैं, जो लोग आतंकवादियों को जो फांसी मिलती है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है उसको ये जुडिशियल किलिंग कहते हैं। ये वही लोग हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान का बाल्कनाइजेशन चाहते हैं। तो क्या अगर प्रमोशन नहीं है तो क्या दीपिका पादुकोण ऐसे लोगों के साथ, ऐसे संगठन, ऐसे विचारधारा के साथ खड़ी है जो देश में बंटवारा चाहती है? धर्म के नाम पे वो कश्मीर को अलग इस्लामिक मुल्क डिक्लेयर करवाना चाहती है? ये बताना पड़ेगा दीपिका पादुकोण को कल कि क्या आप वहां पे गई तो क्या आपको उस पूरे जेएनयू में जो घटनाक्रम हुई है उसकी जानकारी थी? दीपिका पादुकोण से ये सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि ये जो पूरा चीज जो जेएनयू के अंदर हो रहा है, अभी जो देश का जो वातावरण है वो सीए को लेकर के, एनआरसी को लेकर के पूरा, और ये जेएनयू का जो मसला है फीआई के, सारा कुछ घाल मेल हो गया है। तो ये भी बताना पड़ेगा कि भाई क्या आप ये जो सारे मुद्दे हैं इसको सोचते हुए, सोच समझ के एक लिया गया फैसला था, इनका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बॉलीवुड में तो ये, मैं तो इस बात को मानता हूं कि सेलिब्रिटीज़ तो अपने घर में होंगे, लोग फिल्में देखते हैं, ग्लैमर है, सब कुछ है, लेकिन ऊपर का जो चैम्बर है इन लोगों का खाली है। वो खाली किस लिए है? अब देखिए फरहान अख्तर थे, बड़ा बवाल मचाया सोशल मीडिया में कि भाई सीए जो है मुसलमानों के खिलाफ है, वो निकल आए, प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। मीडिया वाले ने पूछा कि सीए को आप जानते हैं? तो पता चला कि भाई सीए के बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं है। और एक खबर यह भी आई कि वो दरअसल वो एक प्रोटेस्ट में तो थे ही थे, लेकिन उनकी एक फिल्म की शूटिंग भी चल रही थी, उनके लिए उसको एक लाइव प्रोटेस्ट चाहिए था। इस तरह की भी खबरें आई। तो ये समझना पड़ेगा कि बॉलीवुड, आप अपना काम करें, आपको पूरा अधिकार है कि देश की जो राजनीति, सोसाइटी और इसके ऊपर, इकॉनमी के ऊपर जो चीज़ घटनाएं घट रही है उसके आप ओपिनियन रखें। लेकिन जब आप साइड्स लेंगे, जब आप किसी मुहिम के आप अगर हिस्सा बन जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि आप उस तरह के सवालों को जवाब दें। क्योंकि जैसे ही वो जेएनयू पहुंची, सोशल मीडिया में आग लग गया, लोग कहने लग गए भाई बैकआउट करो, फिल्म को बैकआउट करो, अगली फिल्म जो है उनको सबक सिखाया जाए। नहीं करने की जरूरत है, लेकिन ये अधिकार जो एक डेमोक्रेसी के अंदर हर नागरिक को मिला हुआ है कि वो आप अपनी विचारधारा के मुताबिक आप काम करें। लेकिन जब आप अगर कोई पब्लिक फिगर हैं तो आपको उन सवालों के जवाब देने होंगे जो लोग आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप ये बताएं कि क्यों आपने जेएनयू को चुना। मैं आखिर में यही कहूँगा कि अगर दीपिका पादुकोण सिर्फ फिल्म प्रमोशन के लिए वहाँ गई तो उतना ज़्यादा कसूरवार नहीं है। ऐसा नहीं कि गलती नहीं हुई, गलती हुई है, लेकिन उसके लिए जो जिम्मेदारी जो है वो बहुत सारे लोगों की पड़ जाती है। लेकिन अगर दीपिका पादुकोण अपने ये कहें कि एक रैशनल डिसीजन लेकर के वो वहाँ पे इन लेफ्टिस्टों के साथ खड़ी हुई हैं, ये जो देश के जो टुकड़े करने वाले लोग हैं, जो ये मंशा रखते हैं कि कश्मीर को जो है आज़ादी दे दी जाए, ये वो लोग जो लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, अगर उनके साथ अगर आप खड़ी होती हैं तो आपसे सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
है।